जाम कमाल वजीराला बलूचिस्तान रहेंगे या नहीं, फैसला आज तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। कोयटा में स्पीकर अब्दुल कदूस बजिंजो के घर नाराज हुकूमती अरकान और अपोजिशन का मुश्तरका इजलास। नाराज ग्रुप और अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है जाम कमाल आज वजीराला नहीं रहेंगे। IMF के साथ डील हतमी मराहिल में है, अवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का लंदन में रोशन डिजिटल तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में इजाफा हुआ है। कोरोना के दौरान मुल्क में महंगाई कम करने की कोशिश की। महंगाई के सवाल पर गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर की खामोशी, मीडिया से गुफ्तगू खत्म करके चले गए। गवर्नर स्टेट बैंक ने महंगाई बढ़ने के सवाल पर कहा बस हो गया। महंगाई एकदम से बढ़ गई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? दो हो गए ना, चले। कोरोना की वजह से इन्फ्लेशन आई हुई है। 1.25 करोड़ खानदानों को पैसे देंगे, खाने पीने की चीजों की, गंदम के, उनको हम सब्सिडाइज करेंगे। वजीर आजम का मुल्क में महंगाई का एतराफ, 1.25 करोड़ अफराद को खाने पीने के लिए पैसे, गंदम पर सब्सिडी देंगे, नौजवानों को बगैर सूद कर्जे, सबको हेल्थ कार्ड देंगे। बढ़ते जिनसी जुराइम बड़ा खतरा, नौजवानों को दुरुस्त रास्ते पर लाना चैलेंज है। अपने कल्चर के मुताबिक कार्टून बनाने का ऐलान, कहा पहले पाकिस्तान को तरक्की करता फिर पीछे आता देखा है। जिस रास्ते पर 74 साल पहले चलना चाहिए था अब चलने लगे हैं। मैं जब तक जिंदा हूं इस मुल्क में इंसाफ और कानून की बालादस्ती की जंग में लड़ूंगा। अगर आपके पास इखलाकियत का मियार है तो वो डेमोक्रेसी कामयाब हो सकती है, नहीं तो वो नहीं चलती। कतरी खत आ गया, वो क्लिबरी फॉन्ट 2007 में आती है, वो 2006 में कॉन्ट्रैक्ट दिखा देते हैं, अभी वो फॉन्ट आई नहीं होती। रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में भी वज़ीर-ए-आज़म सियासत ना भूले, कहा अखलाकियात के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। जब तक जिंदा हूं इंसाफ की जंग लड़ता रहूंगा। पनामा केस में झूठ बोले गए, इंग्लैंड की अदालत में कतरी खत आता तो हुक्मरानों को जेल में डाल दिया जाता। सबको पता है सेनेट इलेक्शन में पैसा चलता है। 30-40 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी अपने मुल्क में सरमायाकारी करें तो IMF की जरूरत नहीं रहती। इमरान खान गूंगा बहरा अंधा हुक्मरान है, मरियम नवाज का जवाबी वार, कहती हैं महंगाई से तंग वालिदैन बच्चों को जहर पिलाकर खुदकुशियां कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से सफर करने वाले को क्या खबर, अवाम पर क्या क़यामत गुजर रही है। महंगाई के खिलाफ PDM का आज से एहतजाज का आगाज, शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सीनियर पार्टी रहनुमाओं का इजलास। आज से मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। पहला एहतजाजी मुज़ाहरा रावलपिंडी में होगा। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी एहतजाजी मुज़ाहरे किए जाएंगे। बिजली 4 दिन पहले महंगी की, फिर कीमत बढ़ाने की तैयारी। बिजली ₹2.65 मजीद महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की सितंबर के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कीमत बढ़ाने की दरख्वास्त। नेपरा 27 अक्टूबर को समाप्त करेगा। 4 दिन पहले बिजली ₹1.68 महंगी की गई थी। LNG सौदे में ताखीर से महंगा बिजली का खुमियाजा कौम को भुगतना पड़ रहा है। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का वफाकी वजीर हम्माद अजहर से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। कहते हैं नेपरा रिपोर्ट हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। सर्दियों में गैस बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। इस्माइल राहू कहते हैं इमरान खान का महंगाई से मुतालिक इजलास खोदा पहाड़ निकला चूहा के मुतरादिफ है। पाकिस्तान में मोहलिक वायरस से मजीद 12 अमवात, तादाद 28,312 हो गई। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 554 अफराद नए केसेस रिपोर्ट। 42,126 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। 1,783 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.37% रही। में 24 घंटे में मजीद 3 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 9 हो गई। पंजाब में 374, लाहौर में 257, इस्लामाबाद 141, रावलपिंडी में 71 अफराद मुतासिर। पेशावर के सरकारी अस्पतालों में 100 से ज्यादा मरीज ज़ेर इलाज।
अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने डोनाल्ड ब्लूम को पाकिस्तान के लिए नया सफीर नामजद कर दिया। तैनाती की हतमी मंजूरी अमेरिकी सेनेट देगी। डोनाल्ड ब्लूम काबुल में अमेरिकी सफारतखाने में जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं। पाक बहरिया ने दुश्मन की दौड़ें लगवा दी। भारतीय सबमरीन की 16 अक्टूबर को पाकिस्तानी हुदूद में एंट्री की कोशिश नाकाम बना दी। पाक बहरिया ने पेशावराना महारत से भारतीय अजायम खाक में मिला दिए। ISPR के मुताबिक मुसलसल तीसरी बार PN लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के जरिए भारतीय बहरी आबदोज को बर वक्त टारगेट करके रोका। भारत भूल बैठा था कि पाक बहरिया हरदम चौकस है। दुनिया भारत की बढ़ती जारहियत का नोटिस ले। वजीर दाखिला शेख रशीद का मुतालिबा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की पाक बहरिया के फौरी एक्शन की तारीफ। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की भारतीय आबदोज को मार भगाने पर पाक बहरिया की तारीफ। ऑपरेशन लीडर का बहरी अमले और अफसरान को इनाम और एजाजात देने का मुतालिबा। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत की दखल अंदाजी की तीसरी कोशिश तशवीशनाक है। आलमी बरादरी भारतीय साजिशों का सख्त नोटिस ले। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 3 रोजा इजलास पेरिस में जारी। मनी लॉन्ड्रिंग पर पाकिस्तान की कारकर्दगी पर गौर होगा। FATF के इजलास के नताइज पर प्रेस ब्रीफिंग 21 अक्टूबर को दी जाएगी। वो ऊपर चला जाएगा। ये तकसीम करना, कभी बंदूक के नोक के ऊपर करना, ये हमारा दीन नहीं है। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल किए बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म ने कहा, सीरत अथॉरिटी दुनिया को बताएगी हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना प्यार करते हैं। जहां मेरिट का निज़ाम हो वहां जो जनरल अच्छा परफॉर्म करता था वो ऊपर आ जाता था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा, सीरत नबवी पर अमल करने से दुनिया आखिरत की कामयाबी मुमकिन है। कराची से खैबर तक, कश्मीर से गवादर तक ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न। शहर शहर रैलियां, नगर नगर जुलूस, हर तरफ दरूदो सलाम की सदाएं। रूह परवर महाफिल का एहतमाम किया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। सिंध पुलिस के लिए गाड़ियों की खरीदारी का मामला ज़ेर गौर आएगा। सिंध एनर्जी होल्डिंग कंपनी के CEO के तकर्रुर की मंजूरी भी दी जाएगी। फिरोजवाला के इलाका नूरेवाला रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला। अपने ही साथियों की फायरिंग से 2 डाकू शदीद जख्मी हो गए। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक डाकुओं को रिकवरी के लिए ले जा रहे थे। मुलजिमान के साथियों ने हमला कर दिया। कि उसे कौन चखे। अमरीकी रियासत टेक्सास में छोटा मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। 21 मुसाफिर सवार थे, सिवाय एक के कोई भी जख्मी न हुआ। जहाज मुकम्मल तबाह हो गया। और इसराइली साहिल के करीब 900 साल पुरानी तलवार दरियाफ्त। साइंसदानों के मुताबिक 3.3 फीट लंबी तलवार सलीबी जंग में किसी जंगजू के इस्तेमाल में रही है।